हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो टीज। और यहाँ पर आपका सबका बहुत सारा स्वागत है। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं फिर से एक और पिक कार्ड, पिक अ बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए जून मंथ की रीडिंग आई हुई है और यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि ओवरऑल जून के मंथ में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसे सब एनर्जीज रहने वाली हैं, हेल्थ, करियर, लव लाइफ सब से रिलेटेड क्या कुछ मैसेजेस आए हैं, गाइडेंस आए हैं। और आज की रीडिंग में ये भी देखेंगे कि थोड़ा सा स्पेशली क्या आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। और देखते हैं कि यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या मैसेज और गाइडेंस आने वाला है। तो डिटेल में रीडिंग रहने वाली है। और यहाँ पर आपके सामने एज यूजुअल दो ऑप्शन है, चुनने के दो तरीके हैं। जिस भी कार्ड से आप ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो इंट्यूटिवली, उसको आपको चूज करना है। मत देखना कि आपका बर्थ मंथ किस वाले पाइल में आ रहा है, लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है चूज करने में तो अपने डेट ऑफ बर्थ मंथ के हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो देखते हैं। और बर्थ मंथ है यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे है कार्ड्स। और ये इनका जो बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। याद रखिए कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ रेजोनेट नहीं भी करें। तो आप सभी को एक ओपन माइंडसेट के साथ आपको देखना है। और फर्स्ट पाइल के साथ में हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज किया है या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से कोई एक है, तो फिर देखते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आने वाले हैं। तो आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं उनको प्रे करें और कि आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो यहाँ पर पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर जून का मंथ आप लोगों के लिए, देखिए कुछ चीज़ों से अगर आपको देखा जाए तो आप उलझन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप बहुत देखकर परेशान हैं और कुछ चीज़ों को लेकर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करना चाहिए, तो आगे कैसे रहेगा सारी चीज़ें। कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लियरिटी भी नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि आप अपने काम किया लेकिन आपका काम भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और किसी तरीके से आपको सक्सेस नहीं मिली होगी, या फिर आपने जैसा चीज़ों को जैसे आपने प्लान किया था तो कुछ चीज़ें वैसी नहीं हुई होंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ, लेकिन जो हुआ वो उससे भी अच्छा हुआ, वो उससे भी बेस्ट हुआ। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आएंगी कि जून के मंथ में कहीं ना कहीं कि कुछ चीज़ें मेरी डेस्टिनी में, मेरी लाइफ में वर्क नहीं की, तो क्यों नहीं की वो चीज़ें अब आपको समझ आएंगे, उसके पीछे का कारण आपको समझ आएगा। और उसमें आपके लिए जो भी अच्छाई छुपी हुई थी, लर्निंग छुपी थी, लेसन्स छुपे थे, वो सारी चीज़ें आपके पता चलेंगे। और बहुत सारे आपके मन के जो सवाल हैं उनके जवाब मिलते हुए आपको पता चलेंगे और वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ ही जून का मंथ आपके दिमाग में आगे बढ़ने के लिए आपके थॉट्स रहेंगे, करियर को लेके थॉट्स रहेंगे कि करियर में आपको ग्रो करना है, करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ना आपके करियर को लेकर होंगी, नए नए प्लान्स, आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और नई नई चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। नए लोगों से आप कनेक्ट करेंगे, कुछ जुगाड़ उगाड़ जैसे होता है ना वो कराने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जून के मंथ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी आप काफ़ी
कुछ चीज़ें होंगी, जैसे मतलब जून के मंथ में आपके अंदर काफ़ी सारी नॉलेज आ रही है, आप चीज़ें सीख रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके मन में ये भाव रहेगा एक चैरिटी का, डोनेशन का, इस टाइप का, और लोगों की हेल्प कर पाऊँ इस तरीके का, या फिर इस टाइप का भाव रहेगा कि लोगों को हील करने में किस तरीके से हेल्प कर पाऊँ। तो ये चीज़ें आपके कहीं न कहीं आप जून के मंथ में दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कि अपने आप में आप एक किंग एंड क्वीन की तरह रहेंगे। हालाँकि यहाँ पे ऐसे कुछ एनर्जी, लेकिन आप एनर्जी है ना, वो यही है कि आप एक किंग एंड क्वीन की तरह आप रहेंगे, और एक एनर्जी में रहेंगे, एक हाई वाइब्रेशन में आप रहेंगे, और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हाई एनर्जीज में भी आप कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन में रहोगे। अपने अराउंड अपने एंजल्स को भी फील कर सकते हो, स्पिरिट्स गाइड्स को फील कर सकते हैं, और आप ये ज़रूर फील करेंगे जो कि कोई तो ऐसी हायर पावर है जो आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में, आपको सपोर्ट करने में, और वो चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं, गाइड कर रही है। जब जब आपको गाइड कर रही है, आपको हेल्प मिल रही है। तो ये चीज़ें आपके साथ दिखाई दे रही है जून के मंथ में। और जून के मंथ में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपको इनविटेशंस मिले कहीं जाने की, कोई पार्टी वार्टी, कोई सेलिब्रेशन अटेंड करने की, कोई जैसे कि बहुत अच्छे से तैयार व्यार हो रहे होंगे ना, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अपना मस्त गेटअप रेडी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हो सकता है कि कोई प्रेजेंटेशन या फिर किसी पार्टी में जाने के लिए, किसी फंक्शन में, या कोई इनविटेशन में, या किसी सेलिब्रेशन में, या कोई वेडिंग, इस तरह का कुछ चीज़ हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों को लेके काफ़ी सारी प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में ही कोई सेलिब्रेशन हो और कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप की लाइफ से कोई चीज़ चली गई है, छूट गई है, तो उसको जितनी जल्दी आप लेट गो कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना टाइम तक आप चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे, आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। और तो हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना। और कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या डाइजेशन, या फिर कुछ हैक्टिक, या फिर माइग्रेन, या फिर हेडेक वेडेक हो सकता है। ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हाई बीपी या लो बीपी टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लेकिन अपने हेल्थ का ख्याल रखना। आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, और आपको क्या रूटीन रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान रखिए इस जून के महीने में। और यहाँ पे करियर के लिए यहाँ पर है, समहाउ आप लोग खुद को थोड़ा बर्डन में फील कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, काम बहुत होगा, और आप लोग कहेंगे कि समय कम है, काम ज़्यादा है, कैसे मैनेज करें, कैसे नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सपने हैं, समय थोड़ा सा कम है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो इस महीने में। और लव लाइफ के लिए यहाँ पर है, रिश्ते यहाँ पर हील हो रहे हैं आपके, और कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे रिश्तों में, या फिर कहीं से आप होप खो चुके थे कि अब ये रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको होप्स मिल रही हैं। कोई रिश्ता आपका जो है वो हील हो रहा है, किसी की तरफ से आपको यहाँ पे बातचीत हो रही है, कुछ चीज़ों को आप सॉर्ट कर रहे होंगे, कुछ चीज़ों को आप लेट गो भी कर रहे हो। तो रिलेशनशिप हीलिंग जो है आपके, तो वो जून के मंथ में इस समय नज़र आ रही है यहाँ पर। ओवरऑल जो ये जून का महीना है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों के लिए एक नया विज़न लेकर आएगा, एक नया आइडिया लेकर आएगा, एक नई शुरुआत लेकर आएगा। शुरुआत थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन आप अपने लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, उनसे हार नहीं मानेंगे। और आपका कोई जून का महीने में जैसे बहुत बड़ा अपने लिए गोल सेट कर रहे हो,
कि मुझे नेक्स्ट 1 ईयर में यहाँ तक पहुँचना है, ये अचीव करना ही है। इस टाइप का कोई आपने एक टाइमलाइन गोल के लिए सेट करके रखा होगा, एक अपनी पहचान बनानी है, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। तो इस टाइप का आपका रेजोल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जून के मंथ में। तो वही एनर्जी में मैं आपको बार-बार यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वही सब चलने का, उसी के लिए एफर्ट कर रहे हो, उसी के लिए काम कर रहे हो और अपनी लाइफ को समहाउ चीज़ों को जो भी है उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है और अपने गाइडेंस यही आ रही है निकल कर कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अपने अराउंड अब कुछ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट आपको करनी ही पड़ेंगी। और यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि आपको ये देखना है कि अपने टाइम एंड एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी की हेल्प ना करो या लोगों से कनेक्ट ना हो या फिर सबसे अलग हो जाओ, लेकिन चीज़ों को एक बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या है। तो अगर आपको कोई वो वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपको वहाँ से अपने बाउंड्रीज मतलब ये थोड़ा सा खुद को स्ट्रिक्ट भी बनाना पड़ेगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, तो आपको ये याद रखना है और अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ भी हमारे मन का नहीं रहा या फिर हमें बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, हमारा कोई सपना टूट रहा है या फिर हम अपने आप को बहुत अनडिजर्विंग सा फील करने लग जाते हैं कि मैं ऐसी हूँ या मुझे कुछ में अच्छा ही नहीं है। दूसरों लोग आपको उसी समय पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, दूसरों के गुण आपको दिखाई दे रहे होते हैं और हम ऐसे चीज़ें सोच रहे होते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि हर एक इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी चीज़ में बहुत ही परफेक्ट होता है। तो आपकी भी इस दुनिया में ज़रूरत है। आप खुद को इतना नेग्लेक्टेड आपको नहीं फील कराना है और आपको अनवर्दी नहीं फील कराना है। साथ में आपको मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। यहाँ पर है आपसे बार बार कहा जा रहा है इसमें कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने ही भीतर, अपने ही अंदर देखने की ज़रूरत है। आपके कुछ सवालों के जवाब अपने आप से ही मिलेंगे और फाइंड योर हेवन, है ना। तो आपको अपना खुद का हेवन ढूंढना है। तो अगर हम कुछ चीज़ें जैसी है उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना है जून के मंथ में आपको, और एक्सेप्टेंस वाला जो बिहेवियर है आपको रखना है चीज़ों के लिए और अपने लिए, और कि कुछ चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हम नहीं बदल सकते। ठीक है, तो जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है आपको। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो वहाँ से एक नया पोर्टल आप लोग के लिए ओपन हो जाएगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जो नेगेटिव थॉट माइंड में चल रहे हैं ये आप नहीं हो, ये बस एक थॉट है और आपकी रियलिटी नहीं है। तो आपको यहाँ पर चीज़ों के ऊपर से कंट्रोल को लेट गो करना है। कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। और दूसरा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी है आपकी लाइफ में तो उसमें कुछ अच्छाई ढूंढें और भगवान जी को धन्यवाद करें और जिनको भी आप भरोसा करते हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहें। तो आप की टोटल एनर्जी ओवरऑल ऐसा दिखाई दे रही है कि आप अबंडेंस को क्लेम कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस रिसीव करने को तैयार हैं, वेलकम करने को तैयार हैं। डिवाइन की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स है जून के मंथ में, और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे चीज़ें रेजोनेट करती हैं, लेकिन जो गाइडेंस भी आपको दी जा रही है ना उसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। तो क्या है ना, यहाँ पे 90% रोल जो होता है हमारे एक्शन, हमारे माइंडसेट और हमारे करने के ऊपर होता है। तो आप चीज़ों को पॉजिटिव ले लें, और टैरो जो है प्रेडिक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट ये आपके गाइडेंस के लिए होता है। ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखिए, ये आपको सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए। तो इसे आपको अपने लाइफ में इसका एनर्जी का वेलकम करें उसी तरीके से गाइडेंस के लिए।
और थैंक यू सो मच। जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए मैं, आप सब लोग जो मेरे इस चैनल पे हैं, आप सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो खुश रहिए, और बाकी आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी और कौन सी बात अच्छी लगी इस रीडिंग में, और किस चीज़ को आप आगे फॉलो करोगे या देखोगे। तो बाकी इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। अपना खुद का ख्याल रखिए। हेलो ऑप्शन 2, तो आप जिन लोगों ने पाइल 2 चुना है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए जून का मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है, और आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, और क्या कुछ होने वाला है जून के मंथ में। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो आंखें बंद करके आप डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर्स कर ले कि वो आपको गाइड करें, कि वो आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले, और ग्रुप नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पर बात करें कि जून का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। तो ये इस मंथ में आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहने वाले हैं। एक टाइम ऐसा होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में होंगे, और उसी टाइम दूसरे पल में आप एकदम लो एनर्जी में आ जाएंगे, और एक टाइम पे अचानक से न्यूट्रल एनर्जी में हो कि क्या करना है मेरी लाइफ में, क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बड़ी कन्फ्यूजिंग से एनर्जी में आप रहने वाले हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है और फील हो रहा है मुझे। तो जून के मंथ में एक रिवोल्यूशन काइंड ऑफ एनर्जी है। तो आपको महसूस होगा कि आप लाइफ में अभी तक जो भी चीज़ें करते आ रहे थे या आ रही थी वो सही नहीं था, और उनमें कुछ चेंजेस की मुझे ज़रूरत है, या फिर मुझसे कुछ लाइफ में गलतियां रही, या कुछ गलत डिसीजंस रहे, मैंने कुछ गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लिया। तो यहाँ पर एक रिवोल्यूशन वाली एनर्जी आ रही है, खुद की भी गलतियां यहाँ पर समझ आ रही होंगी, और अपने अंदर भी यहाँ पर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, और आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ आएंगी। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये होगी कि आप इस मंथ में कोई भी बड़ी डील जैसे आपके हाथ में लगने वाली है, कोई जैकपॉट या कोई बड़ी डील, जैसे बोलते हैं ना अचानक से सडन गेन होता है, या फिर अचानक से सडन कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अपॉर्चुनिटी आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो आगे बढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, और कुछ चीज़ों से ऊपर उठने की भी अपॉर्चुनिटी है। और एक साइकिल जैसे है वो कहीं ना कहीं चल रही थी, बिट्रेयल था, जहाँ पर चीटिंग थी, जहाँ पर बहुत सारा हार्ट ब्रेक था, कहीं ना कहीं दिल टूटा था, परेशानी हुई, जहाँ पर तकलीफें थी, वो साइकिल अब यहाँ पर ओवर भी हो रही है, और एक यहाँ पर नई साइकिल चालू हो रही है ना। आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि किसी तरीके से आपकी कोई गलती रियलाइज होगी, और आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, और आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉर्ट कैसे करना है, और जिससे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, इससे डील कैसे करना है। तो कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ कैसे मैनेज करना है। अगर लेट गो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लेट गो नहीं कर सकते और वो चीज़ें हाथ में नहीं है, तो इन लोगों से डील कैसे करना है ये आपको कहीं ना कहीं जून के मंथ में समझ आ जाएगा। मैं भी पहले ऐसे थी, आप लोगों की एनर्जी जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो बस बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, रोने लग गए। लेकिन अभी की एनर्जी ऐसी है कि प्रॉब्लम अगर लाइफ में आएगी तो घबराओगे नहीं आप, और आप अब इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि बस अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो साथ में दूसरों को भी कर सकते हो। एक विजडम आ गई है आपके अंदर, और क्या कह सकते हैं कि एक किस्म की मैच्योरिटी है आपके अंदर, और ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने पहले से खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, पहले से काफ़ी ग्रो किया है। कुछ लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हैं,
और मेडिटेशन कर रहे होंगे, ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे और काफ़ी हद तक आप लोग ये सारी चीज़ें करते हुए आ रहे होंगे। लेकिन आपको कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम जहाँ से शुरू किए थे हम वहीं पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, काफ़ी आगे आ गए हैं। कुछ चीज़ें अभी और बाकी हैं और कुछ चीज़ें अपने आप में और इम्प्रूव करनी है, कुछ चीज़ों को और लेट गो करना है। अटैचमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों से आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो, लोगों से बहुत जल्दी आपका अटैचमेंट होता है। तो आपका बिहेवियर ये होगा कि आप जल्दी से किसी चीज़ को लेकर एकदम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। अब आप सोचते होंगे उन चीज़ों को, लेकिन अगर आपने कोई सपना देखा या फिर किसी को अपना मान लिया और जब वहाँ पर चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं होती ना, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, तो लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे चीज़ें हमेशा बदलते रहती है, सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं, कई बार लोग भी बदलते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है। कुछ चीज़ें स्टिल हैं जो आपको इम्प्रूव करने की यहाँ पर ज़रूरत है और ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जून के महीने में आपके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहने वाला है आपका और काम बहुत करना पड़ेगा आपको, और ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर हेल्थ को आप खुद को फिट रखेंगे तो मेहनत नहीं करेंगे, आप मतलब अपना पूरा टाइमिंग अपना बिगाड़ के रखा हुआ, अपना ध्यान नहीं रख रहा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जून के मंथ में आपको अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा एक अपना हेल्दी रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने खाने पीने का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सुबह उठ के आपको वॉक कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपकी फिज़िकल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि आपको मेंटली आप एग्जॉस्टेड हैं, तो आपके मन में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे और आप स्टक एनर्जी में होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लॉकेज एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है मुझे और उसको रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है कि समटाइम्स आप बहुत हैवी फील करें, बहुत बर्डन फील करें कि बेड से उठने तक का आपको मन ना कर रहा हो। आप थोड़ा-सा कुछ करके बहुत ज़्यादा थका-थका और टायर्ड लो फील कर रहे हो। तो एक तो अच्छी डाइट आपको रखनी है अपने लिए और 50-60% काम आता है। दूसरा चीज़ है आपको एनर्जी वाइज़ खुद को सही रखना। तो आपको जून के मंथ में कुछ भी नया मैनिफेस्ट आपको नहीं करना है। जो है उसको पहले बैलेंस करो, उसको पहले मैनेज करना है आपको और उसके बाद जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको रिलीज़ कर दीजिए पहले। और उसके बाद जब आप थोड़ा-सा लाइफ में आपके थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट हो, उसके बाद ही आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। तो आपके करियर में ग्रोइंग टाइम पीरियड कहीं न कहीं चल रहा है, जहाँ पर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। और करियर वाइज़ आप लोगों ने हो सकता है कि फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस आपने झेले होंगे अपनी लाइफ में और मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा टिक नहीं रहा है। किसी न किसी के तरीके से आपके खर्चे इतने बढ़ गए हैं और निकल जा रही हैं, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ रही होंगी। ग्रुप नंबर 2 है ना, तो करियर वाइज जून के मंथ में हीलिंग है और आप लोग जैसे अपने मनी ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हो और फाइनेंशियल जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर कर रहे हो, हील कर रहे हो। और यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मनी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बिलीव्स थे जो कि वो सारी चीज़ें रिलीज़ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी लाइफ से। तो यहाँ पर ऐसा है कि रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर ऐसा है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेकर रह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो लेकिन वहाँ से आपको धोखा मिला होगा।
है ना। या फिर आप जैसा 2 चेहरे वाले लोग होते हैं ना, जून के महीने से आपका ऐसे लोगों से पाला पड़े। तो आपको बस ये कहा जा रहा है कि डरना नहीं है आपको, घबराना नहीं है आपको, और ये लाइफ है और यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई भी चीज़ परमानेंट है नहीं यहाँ पे, और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए यार, अपने ऊपर। ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं कभी-कभी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। तो जून के मंथ में आप लोग की लाइफ में एक साइकिल चलेगी, आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है, यहाँ पे बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है, लेकिन कुछ चीज़ों की एंडिंग भी है, तो आपको अपनी खुशी खुद ढूंढनी पड़ेगी। और ये वाला मैसेज ग्रुप नंबर 1 में भी था, तो आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो इस वक्त एनर्जी ऐसी है कि यहाँ लोगों की लाइफ में उथल-पुथल बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन फिर भी ठहराव भी कहीं न कहीं आता जा रहा है, और कहीं न कहीं वो सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ें एकदम धुंधली थी और वो चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर हो रही हैं, और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, और माइंड में भी काफ़ी कुछ चल रहा होगा। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे प्लान्स होंगे, और बहुत कुछ चल रहा होगा दिमाग में। तो उनका जो मन है, उनके अंदर आप खामियों को तलाश कर पा रहे होंगे कि इन्हें हटाकर आगे कैसे बढ़ना है, और बेसिकली आपका रोड मैप तैयार हो रहा है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का जून के मंथ में। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में भी सर्व नहीं कर रही हैं, तो आपको उनको लेट गो करना है। कुछ चीज़ों को हम पकड़ कर रखे होते हैं जिनका हमारे लिए कोई मतलब भी नहीं होता, और जिससे ना हमारा कोई भला होने वाला होता है, लेकिन हम वहीं स्टक हो गए होते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को बार-बार सोच रहे होते हैं और हम वहीं फँस के रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि जो चीज़ अब आपके काम की नहीं है, जिससे आपके कोई भला नहीं होने वाला, उससे आप भी परेशान होंगे। तो उन चीज़ों को सोचकर तो ऐसी चीज़ों को लेट गो करना ही बेस्ट होगा, है ना? यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि कभी-कभी यूनिवर्स तो हमारी मदद के लिए रेडी होता है, लेकिन हम मदद रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, और हम अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से डिवाइन हमें मैसेज हमारी ओर आ रहा है, किस तरीके से डिवाइन हेल्प हमारी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को अफर्मेशन भी है, तो आपको अफर्मेशन को अपने लिए ज़रूर अफर्म करना है। तो के लिए आपका जो ये टाइम है ना, झुकने का, परेशान होने का, रोने का, घबराने का, ये है ही नहीं। ये टाइम है एक्शन लेने का, ये टाइम है वो करने का जो आप करने की आपको ज़रूरत है। ये टाइम है उन चीज़ों पर ध्यान देने का जिन पर आपको वाक़ई में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हेल्थ वाइज़ भी अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं तो आ रहे हैं, बिकॉज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टक इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, गुस्सा है किसी के लिए, इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, दिमाग में चल रही होंगी। तो जनरल रीडिंग है, तो मुझे भी यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, लोगों की डिफरेंट एनर्जीज हिट कर रही होती हैं, तो इसलिए कभी-कभी जल्दी-जल्दी मैं बोल देती हूँ, लेकिन रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। अगेन मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में, और जून के मंथ में काफ़ी सारे रिलीजिंग रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए, और ये चीज़ें हम पर हैं, और बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारे लर्निंग्स रहने वाली हैं, और जून का मंथ आपको बदल देगा। इस मंथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और इस मंथ में बहुत कुछ आप जान रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, प्रॉब्लम से आप डील करने का एक बिहेवियर आपके अंदर डेवलप होने वाला है, और एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा। घबरा नहीं रहे हैं आप, और अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जो आप जून के मंथ में। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। तो जून के मंथ में आप लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने प्लेस में कोई चेंज कर सके तो अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं
या तो फिर आप अपना घर बदल रहे होगे, जॉब चेंज कर रहे होगे। कुछ लोग अपने घर में ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे चेंजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है कि आप भगवान पे भरोसा रखिए और आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो मैंने पहले ही आपको रिसीविंग मोड में आने के लिए कहा था, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा है कि भगवान जी आपकी हेल्प करेंगे। जून के महीने में ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी और उनको आप देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। नेग्लेक्टिंग वाले बिहेवियर में नहीं रहना है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ये नहीं कहना है आपको, ओके। और अगर आप ऐसे कहोगे तो फिर यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो और आपकी चीजें हैं, आपके अफर्मेशंस हैं। तो आप अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छी चीजें अफर्म करोगे। और आपको ये समझना है कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।